दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअल तरीके से आपको बैलेंस शीट किस तरीके से बनाना होता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप अकाउंट्स के अच्छे जानकार बनना चाहते हैं। क्या होता है कि आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर केवल जर्नल एंट्री यानी कि वॉचर एंट्री को जब पास करते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके सारे रिपोर्ट को जनरेट कर देता है, चाहे वो आपका लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, ट्रेडिंग, पीएनएल बैलेंस शीट, वो सारा रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। बट हमें ये नहीं मालूम होता है कि जो भी हम लोग एंट्री को ले रहे हैं उसका ट्रायल बैलेंस या फिर हमारे पीएनएल, ट्रेडिंग या बैलेंस शीट पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब तक आप इसे मैनुअल तरीके से नहीं समझेंगे आप अकाउंट्स के अच्छे जानकार नहीं हो सकते। हाँ, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर तो हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए ये आपको मैनुअल तरीके से जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक आप ज़रूर बने रहें। और इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ वो भी प्रैक्टिकल वे में अकाउंट्स या टैक्सेशन का सारा काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि बैलेंस शीट को मैनुअल तरीके से हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने ये यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस है। आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो लेजर से बनता है, क्योंकि सबसे पहले आपका जर्नल होता है, उससे आपका लेजर तैयार होता है, फिर उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस होता है, फिर ट्रायल बैलेंस से ही आपको फाइनल अकाउंट को तैयार करना होता है। ये एक पूरा सिस्टमैटिक रिपोर्ट जनरेट होने का एक तरीका होता है। तो ये यहाँ पे हमारा ये ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस में ऑफ कोर्स हमारे दो साइड होते हैं, एक का नाम डेबिट और एक का नाम है क्रेडिट। तो हमें ये जानना पहले है कि भाई ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कौन-कौन से आइटम होते हैं और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कौन-कौन से आइटम होते हैं। आपको पता है कि अकाउंट्स में 4 ही चीज़ होता है। एक आपका है एक्सपेंस, दूसरा इनकम, तीसरा एसेट और फोर्थ है आपका लायबिलिटी। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में या तो एक्सपेंस होगा या फिर आपका एसेट होगा, राइट? और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में या तो इनकम होगा या फिर लायबिलिटी होगा। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एक्सपेंस है तो एक्सपेंस आपका दो तरह का होगा, एक होगा डायरेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट। ये आपको पकड़ना होता है, राइट? और अगर डायरेक्ट है तो ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में चला जाएगा और अगर इनडायरेक्ट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड का। जैसे कि मैंने कहा इसमें या तो इनकम होगा या फिर लायबिलिटी होगा। अगर इनकम होगा तो वो भी आपका दो तरह का होगा, एक होगा डायरेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट अगर होता है तो वो आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में उसका रिपोर्टिंग होगा और अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और बाकी एसेट है तो ऑफ कोर्स बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा और लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये हमें पहले से पता होना चाहिए, राइट? बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, ठीक है? तो बैलेंस शीट में आपको पता है कि डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होता है। ये सब इंटरव्यू में आपको उलझाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई बैलेंस शीट में डीआरसीआर नहीं होता है। एक साइड आपका लायबिलिटीज का होता है और दूसरा साइड आपका एसेट का होता है। और दूसरा है कि आपका ये जो ट्रेडिंग और पीएनएल है वो एक साथ ही तैयार किया जाता है। आपका जो ऊपर का जो टॉप का जो हिस्सा होता है वो ट्रेडिंग का होता है और नीचे इसी के साथ आपका पीएनएल तैयार किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से आपको तैयार करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे ये हमारा है ट्रायल बैलेंस, आपको सिस्टमैटिक जैसे जैसे आपका यहाँ पर मास्टर के नाम आ रहे हैं, एक एक को आपको देखना है, उसका पोस्टिंग कहाँ होगा, बस आपको पोस्टिंग कर देना। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हैं हमारा प्लांट एंड मशीन। आपको पता है कि प्लांट एंड मशीन हमारा क्या है? अरे एसेट है ना। हाँ भाई, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, एसेट का एंट्री हमेशा बैलेंस शीट के एसेट में ही होता है। तो यहाँ पर से प्लांट एंड मशीनरी आपका इतना फिगर है, बस आपको यहाँ पे आना है, आपको बैलेंस शीट में चले आना है और जो कि प्लांट एंड मशीन है
यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है 18,600 रुपये, इस तरीके से आपको पोस्टिंग कर देना है। इससे ये आपको पता चल गया ना कि अगर आप वॉचर एंट्री को पास करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में पड़ने वाला है, राइट। चलिए, इसी तरीके से आपका जो दूसरा है ये ओपनिंग बैलेंस है। जब हम लोग ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं, जब हम लोग परचेज के साथ इन्वेंट्री को लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसका जो इम्पैक्ट है वो किसी भी सॉफ्टवेयर में पड़ जाता है। लेकिन अगर मैनुअल हम तैयार कर रहे हैं या हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा और यह ट्रायल बैलेंस के किस साइड में दिखाना होता है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आता है। और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर से हम लोग इसे कॉपी करेंगे और आ जाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, और जो मेन कॉलम है हम लोग यहाँ पर लाके इसकी पोस्टिंग कर देंगे। उसके बाद आपका आता है परचेज एंड सेल। अब यहाँ पे डेबिट है और क्रेडिट है। अब यहाँ पे अगर आपको ये उलझन होता है कि भाई ये 37,000 रुपया परचेज है या फिर सेल है, तो देखिए तुक्का मारना बात अलग होता है, रट्टा मारना बात अलग होता है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये बात मालूम होना चाहिए कि परचेज का कौन सा फिगर है। तो परचेज हमारा होगा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हमारा सेल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में आपसे मैंने कहा कि भाई साहब ये जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है इसमें या तो एक्सपेंस होगा या फिर एसेट होगा। तो इसका माने परचेज तो हमारा एसेट हो नहीं सकता, तो डेबिट साइड में ये हमारा परचेज ही है और ये हमारा सेल है, राइट। तो यहाँ पर से ये जो परचेज है हम लोग क्या करेंगे, परचेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग मेन कॉलम में ना जा करके इसका जो साइड वाला कॉलम है इसमें कुछ वर्किंग हो सकता है, हमारा कोई परचेज रिटर्न होगा तो ये लेस होकर के यहाँ पर फाइनल फिगर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सेल होता है, तो सेल हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट इनकम है, राइट। तो ये कहाँ चला जाएगा? आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो ये आपको इस तरीके से पोस्टिंग करनी होती है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब यहाँ पे ये आपका क्रेडिट साइड में है। अगर डेबिट साइड में अगर होता तो ये आपके लिए एक्सपेंस हो जाता, ठीक है ना। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके माने ये मेरा इनकम है। और जो देखिए ये जो मेरा इनकम है ना तो इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमारा जो मेन सोर्स है वो हमारा सेल हो गया तो वो डायरेक्ट हो गया। अब इसके अलावा जितना भी इनकम होगा वो सब का सब इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो बस हम लोग यहाँ से 2000 को कॉपी करेंगे। अगर हम एक्सेल पे बना रहे हैं तो हम लोग बस कॉपी पेस्ट का सहारा लेंगे और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग टैप कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और यहाँ पर आ करके ये 2000 रुपये का हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है। अब देखिए ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में है, आपको याद हो चुका होगा कि हाँ भाई ये तो एसेट है हमारा। तो कौन सा एसेट है? फिक्स्ड एसेट। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि एसेट आपका मोटे तौर पे दो ही तरह का होता है, एक करंट होता है और दूसरा फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर हम लोग 26,500 को कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएंगे। ये रहा हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर से कॉपी देन पेस्ट। उसके बाद देखिए कैरेज। अब यहाँ पे भाड़ा है। अब यहाँ पे भाड़ा ये नहीं बोल रहा है कि ये आपका परचेज पे है या सेल पे है, ये तो क्वेश्चन है ना। लेकिन जब आप लोग जब प्रैक्टिकल वे पे किसी कंपनी लेवल में काम करेगा, आपको तो पता है पेमेंट तो आप करोगे, तो वहां पर आप समझ जाना है कि ये रिलेटेड टू परचेज है तो डायरेक्ट हो जाएगा और रिलेटेड टू सेल है तो फिर इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर इसे इनडायरेक्ट ही कंसीडर करते हैं कि ये जो भाड़ा है हमने सेल पे दिया है। तो यहाँ पर ये 1800 रुपये हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे कंसीडर करेंगे। तो ये आपका पीएनएल में आ जाएगा। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कैरेज ऑन सेल, यहाँ पर हमारा है 1.8,000। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, वेजेस। अब देखिए ये साफ पता चला कि ये मजदूरी है और ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एक्सपेंस होगा। तो कौन सा होगा? डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, इसकी पोस्टिंग कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखो डेटर एंड क्रेडिटर। अब अगर लेजर अगर आप जानते हो तो आप इससे पकड़ लोगे कि ट्रायल बैलेंस के ये जो डेबिट साइड में है ये हमारा डेटर है और डेटर का माने एसेट हो गया ना। तो ट्रायल बैलेंस के वो डेबिट साइड में दिखेगा और जो क्रेडिटर होता है वो हम पर लायबिलिटी है, वो ऑलवेज ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ही दिखेगा।
तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। तो ये जो डेटर है 44,000 रुपया हमारा एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट में हम लोग आएंगे और यहाँ पर ये जो डेटर है उसके सामने हम लोग उसकी पोस्टिंग कर देंगे। बाकी जो क्रेडिटर है ये 42,000 है, ये हम पर लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे, मेन कॉलम में हम इसकी पोस्टिंग कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, अब यहाँ पर देखिए दो पार्टनर है, यहाँ पर एक आपका रहीम है, दूसरा मोहन है। ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में तो क्या होगा, ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए रहीम में हमें 20,000 लेना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहीम का कैपिटल है, यहाँ पर 20,000 की हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मोहन का जो कैपिटल है वो हमारा 28,000 है। अब यहाँ पर आपका कमीशन है, अब देखो यहाँ पे आपका जो कमीशन है वो क्रेडिट साइड में है, अगर डेबिट साइड में होता है तो वो एक्सपेंस हो जाता। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के वो क्रेडिट साइड में है, तो हमने DRCR से पकड़ लिया, ये हमारे लिए इनकम है। तो कौन सा इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, राइट। तो अब आपको करना क्या है, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना है और यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया कमीशन, और कमीशन हमारा है 1200 रुपया, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सब आपका एक साथ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर रेंट ही यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ रेंट है तो भाई एक्सपेंस है, तो कौन सा एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। और अगर आपका ये फैक्ट्री का होता तो ये फिर आपका डायरेक्ट हो जाता। तो रेंट है 2300 रुपया, तो यहाँ पर देखो मैंने ऑफिस रेंट यहाँ पे डाल के रखा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका जो सैलरी है ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो 7,000 रुपया ये आपका PNL के डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपका ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर टैप कर देना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और यहाँ पे आपको ले लेना है 7100 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एडवर्टीजमेंट, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट है, तो 8,000 रुपया है। तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है एडवर्टीजमेंट और यहाँ पे आपको ले लेना है 8,000 रुपया। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या, अब कहता है बैड डेब्ट्स 950 रुपया। अब देखिए बैड डेब्ट्स का माने क्या होता है कि कोई आपका कस्टमर था वो आपको टोपी पहना के चला गया, जैसे कि विजय माल्या, राइट। तो जो हमें टोपी पहना के जाता है, हेलमेट पहना के चला जाता है, यानी कि वो पैसा कभी देगा ही नहीं, वो डिफॉल्टर है, उसे हम लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया ना। जब लॉस हो गया तो आपको क्या करना है, क्या करना है, अब आप समझ चुके होंगे। जब ये लॉस है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा और इसे PNL के डेबिट साइड में दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर कितना वैल्यू है 950, हमने यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ सन्ड्री एक्सपेंसेस, यानी कि जो कि मिक्स एक्सपेंसेस होता है ऑफिस का, हम लोग उसे सन्ड्री एक्सपेंस पे कंसीडर करते हैं। तो ये भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में तो क्या होगा, अरे बाबा एक्सपेंस होगा, तो कौन सा होगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, आपका होगा इनडायरेक्ट, ठीक है। ये हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, चलिए 2,500 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ देखिए रहीम से ड्राइंग्स, अब यहाँ पर ये डेबिट साइड में है, तो आपको पता है कि ड्राइंग्स जो होता है वो एक्सपेंस नहीं होता है, ये प्रोप्राइटर या डायरेक्टर का पर्सनल एक्सपेंस होता है, इसलिए इसे कैपिटल से ऑलवेज लेस किया जाता है। तो ये रहीम का ड्राइंग्स है, तो रहीम में आपको आना है और आपको पता है कि रहीम कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर आपका ड्राइंग्स दिया हुआ है, कैपिटल से लेस होगा, तो 4,000 रुपया आपको क्या करना है, लेस कर देना है, इक्वल टू 20,000 माइनस 4,000। तो कितना अभी उसका बचा कैपिटल, यानी कि 16,000। चलिए उसके बाद आगे बढ़िए, कैश इन हैंड 5250। तो कैश इन हैंड जो होता है वो कंपनी के लिए एसेट है, तो आपको बैलेंस शीट के एसेट में आना है और इसकी पोस्टिंग कर देना है। उसके बाद आइए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट, राइट। तो यहाँ पर आपको 3200 रुपया क्या करना है, PNL के डेबिट साइड में आना है और इसकी पोस्टिंग कर देनी है। चलिए इसकी भी पोस्टिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, आपका लोन भी दो तरह का होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, जो भी हो ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होता है और ऐसे भी ये आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है। तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर हमें पूरा टैप कर देना है अनसिक्योर्ड लोन और यहाँ पे 2,000 रुपये हमने पोस्टिंग कर दिया।
अब यहाँ पे जो सेकंड लास्ट है ऑड स्टैंडिंग सैलरी। अब ये ऑड स्टैंडिंग सैलरी क्या है? ये आपका पेबल में आता है, यानी कि हमने काम तो ले लिया लेकिन अभी तक हमने सैलरी का पेमेंट नहीं किया है, इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आया है और इसका जो एंट्री होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो आपको ये जो 1000 रुपीज है ऑड स्टैंडिंग सैलरी के सामने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में पोस्टिंग कर देना है। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है सेल्स टैक्स कलेक्टेड। आपको पता है कि आप लोग जीएसटी भी पढ़ते हो, राइट? तो जो भी हम लोग कस्टमर से जीएसटी को रिकवर करते हैं वो हमारा आउटपुट होता है और आउटपुट जीएसटी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि हमें वो सरकार को पेमेंट करना, वो हमारा पैसा तो नहीं है, राइट ना? तो ये जो आपका दिया हुआ सेल्स टैक्स कलेक्टेड लाइक आपका आउटपुट जीएसटी, तो ये 100 रुपीज है, आपको ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना है। उसके बाद आपका लास्ट बच गया क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी है तो कुछ ना कुछ स्टॉक तो भैया बचेगा ना। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका हमेशा इंपैक्ट दो जगह पड़ता है, एक बैलेंस शीट के एसेट में और सेम फिगर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाना होता है। तो 40,500 है, तो सबसे पहली फुर्सत में हम लोग यहाँ बैठा देते हैं 40,500। उसके बाद आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आना है, हम लोग आ गए और यहाँ पे हमें मेन कॉलम में यहाँ पे पुटअप कर देना 40,500। अब यहाँ पे हमारा कुछ भी आइटम नहीं बचता है। तो आपको क्या करना है कि इसी तरीके से मैनुअल आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस से आपका फाइनल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग किस तरीके से हो रही है। अब देखिए, अब आपको मैं मैनुअल ये बताता हूँ कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है। अब जैसे कि यहाँ पे अब आपका कुछ भी सेल्स रिटर्न नहीं है तो यहाँ पे जितना फिगर था ये यहाँ पर उतना फिगर आ जाएगा। यहाँ पे आपका परचेज रिटर्न भी कुछ नहीं था तो यहाँ पर भी चलो हमने इक्वल टू करके फार्मूला लगा दिया। आपका यहाँ पर देखो कौन सा कॉलम बड़ा हो रहा है, आप कहोगे क्रेडिट साइड, इसका माने कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको यहाँ पे सम फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी आपको सम फार्मूला ही लगा देना है, राइट? मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। हमें निकालना है भैया ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे आना है इक्वल टू आपको प्रेस कर देना है। ये वाला जो टोटल आपका जो इनकम है इस पे आपको क्लिक कर देना है, माइनस जो भी आपका एक्सपेंस है यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ से यहाँ तक आपको फार्मूला इसी तरीके से लगाना है, देन इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखो अभी जो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है वो इतना निकल रहा है और आपको पता है कि एज पर रूल अगर प्रॉफिट होता है तो उसकी पोस्टिंग आपके पीएनएल के क्रेडिट साइड में होता है। तो यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे इक्वल टू से इसे लिंक कर देना है इस सेल को। उसके बाद आपको बस मुस्कुराते हुए नीचे चले आना और सेम वही फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। कंपनी है उसे जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो इतना हो रहा है, कितना हो रहा है भाई? 45,750 रुपया। तो ये कौन लेगा? जो भी कंपनी का प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, राइट, या जो भी पार्टनर्स है। आपको बैलेंस शीट में आ जाना है, हाँ जी आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ऐड नेट प्रॉफिट। आप चाहे तो मैनुअल भी यहाँ पे डाल सकते हैं या नहीं तो फार्मूला भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इक्वल टू को प्रेस करना है, आपको यहाँ पीएनएल में आ जाना है, आपको ये ले लेना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल से हम यहाँ पे फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये 50-50 का शेयरिंग हमने ऐसे एज्यूम किया है। बस इंटर को प्रेस करना है तो यहाँ पर ये इतना फिगर आ गया, राइट? तो इक्वल टू यहाँ पर प्रेस करेंगे, इसका जो भी आपका रेशियो होगा उसके हिसाब से हमें क्या करना, प्रॉफिट को बांटना होता है। तो मैं यहाँ पर 50% मैंने माना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब बाकी मेन कॉलम में आपको यहाँ पे उसे दिखा देना था, इक्वल टू आपका ये नेट प्रॉफिट हो गया और प्लस इसका कैपिटल का जो वैल्यू था हमने उसे ऐड कर दिया। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे आएंगे इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू ले लेंगे और प्लस मोहन का कैपिटल, आप चाहे तो यहाँ पर भी आप सम अलग अलग कर सकते थे। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये निकल गया, दोनों पार्टनर्स का ये जो कैपिटल का वैल्यू है वो इतना है। अब आपको क्या करना है, बस दोनों को यहाँ पे आपको सम लगा देना है और इधर भी आपको वही सेम फार्मूला को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप देखो ये आपका बिल्कुल ही साइंटिफिक है, ये आपका बैलेंस शीट को बनाना। यहाँ पर अगर दोनों आपका बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाता है तो इसका ये माने होता है कि हमने जो भी अभी ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट को तैयार किया है वो हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखो 1,34,850 यहाँ भी है और 1,34,850 यहाँ भी है, इसका माने हमारा रिपोर्ट बिल्कुल सही बना है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने ये तो सीख लिया होगा कि मैनुअल तरीके से आपको बैलेंस शीट किस तरीके से बनाना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।